तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो यांग जैन होता है वो जू जिंग से बोलता है कि जू जिंग, मैं चाहता हूँ कि जब तक के टीम मैच हो तुम तक के तुम फील्ड के ऊपर ही रुको। और अब यांग जैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो जू जिंग होता है वो भी इस चीज़ के लिए तैयार जो है वो हो जाता है और बोलता है कि ठीक है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। और अब इतना बोलकर जू जिंग जो होता है वो भी उस पहले से बाहर जो है वो आ जाता है। तभी जू जिंग को किसी की कॉल जो है वो आने लगती है और हमें पता चलता है कि वो कॉल किसी और की नहीं बल्कि शोंग यून की होती है। और अब शोंग यून जो होती है वो जू जिंग से बोलती है कि जू जिंग, क्या तुम्हारी ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है? मैंने आज जो बैटल सूट पहना है मैं उसे पहन कर बाहर जो है वो जाना नहीं चाहती हूँ, तो क्या तुम मेरे ड्रोम में आ सकते हो? जो सुनते के साथ ही जू जिंग जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, मैं थोड़ी ही देर में वहाँ पर पहुँचता हूँ। और इतना बोलकर अब जू जिंग जो होता है वो कॉल को कट कर देता है और अपने मन में सोचता है कि उसने कहा कि उसने ऐसा बैटल सूट पहना है जिसे पहनकर वो बाहर निकलना नहीं चाहती। आखिर उसके इस कहने चीज़ को कहने का क्या मतलब था? आखिर उसने किस प्रकार के कपड़े पहने होंगे? और अब इतना सोचते सोचते ही हम देखते हैं कि जू जिंग जो होता है वो शोंग यून का जो पैलेस होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि शोंग यून की जो दोस्त होती है वो वहाँ पर आ चुकी होती है। और वहाँ पर आने के बाद में जो शोंग यून की फ्रेंड होती है वो जू जिंग से बोलती है कि ओ तो तुम यहाँ पर आ गए। जो शोंग यून है वो सेकंड फ्लोर पर जो ट्रेनिंग रूम है वहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। जो सुनकर जू जिंग भी उसे ओके बोल देता है और जो शोंग यून की दोस्त होती है वो वहाँ से जाने लगती है। जिसे देखकर जू जिंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे इसे देखकर ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये थोड़ा अजीब तरीके से मुस्कुराई हो, क्या बस ये मेरी एक इमेजिनेशन थी? और अब इतना सोचकर जू जिंग जो होता है वो शोंग यून का जो रूम होता है वहाँ पर आ जाता है। लेकिन जैसे ही अब जू जिंग जो होता है वो सामने की तरफ देखता है तो वो सामने की तरफ देखकर काफ़ी हैरान रह जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो शोंग यून होती है उसने वहाँ पर काफ़ी ही ज़्यादा हॉट सी ड्रेस जो है वो पहनी हुई होती है। और जू जिंग को देखकर वो बोलती है कि जू जिंग, तो तुम यहाँ पर आ गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही तो जो सिंह बेचारा उसे देखकर कुछ भी नहीं बोल पाता। तभी शोंग यून जो होती है वो उसे बोलती है कि ये न्यू ही रिलीज किया गया बैटल सूट है जिसकी टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी है, ये विंड रेजिस्टेंस को काफ़ी कम कर देता है, मैंने कल ही इसे ख़रीदा था। लेकिन क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सूट जो है वो काफ़ी ज़्यादा ही अजीब है? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं इसे चेंज कर दूसरा ले लूँगी। जो सुनते के साथ ही जू सिंह बोलता है कि अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही हो। जो सुनते के साथ ही शोंग यून जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और अपने मन में सोचती है कि मैं जानबूझकर यहाँ पर जो छोटे साइज़ का सूट था वो लेकर आई थी ताकि वो मेरी बॉडी के अंदर और भी ज़्यादा फिट तरीके से आ सके, ताकि मैं जू जिंग का जो रिएक्शन है वो देख सकूँ। और जू जिंग के यहाँ पर रिएक्शन को देखने के बाद में ये साफ कहा जा सकता है कि वो इमोशनली काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड जो है वो हो रहा है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर जो इफेक्ट था वो काफ़ी अच्छा रहा। और अब इतना सोचते के साथ ही शोंग यून जो होती है वो अपने वेपन को निकालते हुए बोलती है कि ठीक है, पहले तो तुम अपनी जो स्ट्रेंथ है उसे टियर 2 के लोअर रैंक तक सप्रेस जो है वो कर लो, उसके बाद में मैं देखती हूँ कि आखिर तुम मुझे कैसे हरा पाते हो। जो सुनते के साथ ही जो जो जिंग होता है वो भी अपना जो कोट होता है उसे उतारने लगता है। कोट को उतारते हुए बोलता है कि ठीक है, तो मैं तुम्हें सेटिस्फाई ज़रूर करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही जू जिंग जो होता है वो अपने कोट को उतारकर दूर फेंक देता है और बोलता है कि ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपना जो वेपन है उसका इस्तेमाल करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैंने उसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, मैं अपनी बस मुक्कों का ही इस्तेमाल जो है वो करूँगा। जो सुनते के साथ ही शोंग यून जो होती है वो बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तो तुम्हारे टिकने का कोई चांस नहीं। और इतना बोलते ही शोंग यून जो होती है वो सीधे जू जिंग के ऊपर अपना जो अटैक होता है वो करने के लिए आने लगती है। और वो जैसे ही जू जिंग के ऊपर अटैक करती है तो जू जिंग जो होता है उसके वेपन को डॉज कर देता है और उसके वेपन को डॉज करने के बाद में जो उसका वेपन होता है उसे पकड़कर शोंग यून के ऊपर अटैक करता है। लेकिन शोंग यून भी अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए जू जिंग के अटैक को डॉज कर देती है। और अटैक को डॉज कर शोंग यून जो होती है वो जू सिंह से थोड़ी सी दूरी पर आ जाती है, जो देखकर जू सिंह बोलता है कि काफ़ी अच्छा डॉज किया। जो सुनकर शोंग यून भी हंसने लगती है, जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में काफ़ी खूबसूरत फाइट जो होती है वो शुरू हो जाती है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि शोंग यून काफ़ी ज़्यादा थक चुकी होती है, जिसका वो हाँफने लगती है। जो देखने के बाद में जू सिंह जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, बताओ क्या अभी भी तुम अपनी जो हार है वो नहीं मानोगी? जो सुनते के साथ ही शोंग यून जो होती है वो बोलती है कि क्या मैं अपनी हार मान लूँ? देखा जाए तो इस फाइट को वैसे तो मैं हार चुकी हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं अभी तक कन्विंस जो है वो नहीं हुई। मैं तब तक कन्विंस नहीं होने वाली जब तक कि तुम मुझे पेन फील ना करा दो। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाती है और वो बोलता है कि मुझे इसके ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं, लगता है कि तुम यहाँ पर बिना पिटे हार जो है वो बिल्कुल भी नहीं मानोगी। और इतना बोलते के साथ ही अब जू सिंह जो होता है वो फुल स्पीड में शोंग यून की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। और जू जिंग को ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करता हुआ देखकर शोंग यून भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वो घबराकर अपनी आंखों को बंद कर लेती है। लेकिन जू जिंग सही टाइम पर अपना जो पंच होता है वो रोक लेता है। और उसके बाद में अब जू जिंग जो होता है वो शोंग यून से माफ़ी मांगने लगता है और उसे माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने कुछ टाइम के लिए अपने ऊपर से कंट्रोल खो दिया था। जो सुनते के साथ ही शोंग यून जो होती है वो उसे बोलती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें इसके लिए ब्लेम जो है वो नहीं करूँगी। मुझे लगता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो ड्रैगन ब्लड लाइन की पावर जो है वो डाली गई है ड्रैगन टाइफ्यूरियस बीस्ट के, उसके कारण ही ये चीज़ जो है वो हुई होगी। जो सुनकर अब जू जिंग जो होता है वो भी थोड़ा सा शांत हो जाता है। तभी शोंग यून जो होती है वो जू जिंग से बोलती है कि जू जिंग, मैं तुमसे एक सवाल जो है वो पूछना चाहती हूँ। जो सुनकर जू जिंग बोलता है कि ठीक है, पूछो, तुम्हें क्या पूछना है?
और जूजिंग की इस बात को सुनकर शोंगयुन जो होती है वो शर्माने लगती है और शर्माते हुए जूजिंग जो होता है उसे बोलती है कि जूजिंग मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो। और अब शोंगयुन की इस बात को सुनकर जूजिंग जो होता है वो भी शोंगयुन की तरफ देखने लगता है और शोंगयुन की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि हाँ ये बात सच है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और अब जूजिंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो शोंगयुन होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो जूजिंग की तरफ भागते हुए उससे बोलती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद जो है वो करती हूँ, चलो आज से हम साथ में ही रहेंगे। और इतना बोलते के साथ ही वो जूजिंग के पास में जो है वो आ जाती है और अब सोंगयुन को अपने इतने पास में देखने के बाद में जूजिंग जो होता है वो फाइनली जो सोंगयुन होती है उसे किस कर देता है। जो देखते ही अब सोंगयुन का पूरा चेहरा लाल हो जाता है और वो जूजिंग से खुद को थोड़ा सा दूर करते हुए उसे बोलती है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड हो रहे हो, अभी तक तो हमारे बीच का रिलेशनशिप भी बिल्ड जो है वो नहीं हुआ। जो सुनते के साथ ही जूजिंग जो होता है वो उसे बोलता है कि देखा जाए तो हमारे रिलेशन की जो शुरुआत है वो हो चुकी है, क्योंकि अगर बिना बिना रिलेशन की शुरुआत के मैंने तुम्हें किस किया होता तो तुम मुझे एक गुंडा समझकर भगाती थी। और अब जू सिंह की इस बात को सुनते के साथ ही शोंगयुन जो होती है वो भी उसकी तरफ देखने लगती है और उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि देखा जाए तो तुम्हारी बात जो है वो बिल्कुल सही है। और अब इतना बोलते के साथ ही शोंगयुन जो होती है वो जू सिंह के गाल पे के ऊपर आकर एक किस जो है वो कर देती है। और उसके बाद में जो शोंगयुन होती है वो हंसते हुए बोलती है कि सिस्टर जियांगचू ने पहले तुम्हारे गाल के ऊपर अपना मार्क जो है वो छोड़ा था और आज मैंने भी अपना मार्क जो है वो तुम्हारे गाल के ऊपर छोड़ दिया। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो शोंगयुन से बोलता है कि क्या उसने तुम्हें इस बारे में भी बता दिया, ऐसा लगता है कि तुम दोनों के बीच का रिलेशनशिप कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। जो सुनते के साथ ही जो शोंगयुन होती है वो जू सिंह से बोलती है कि हाँ बिल्कुल सिस्टर जियांगचू जो है वो सच में बहुत ही अच्छी लड़की है, अगर आप फ्यूचर में उसे पसंद भी करते हो तो मुझे इस चीज़ से कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी। जो सुनते ही जू सिंह भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। और अब शोंगयुन जो होती है वो जू सिंह से बोलती है कि ब्रदर जू सिंह आपको ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, आप एक डबल एस रैंक एबिलिटी यूज़र हो, जिसका मतलब है कि फ्यूचर में आप एक बहुत ग्रेट पर्सन जो है वो बनोगे, जिसका मतलब है कि आपकी साइड में एक से भी ज़्यादा लड़कियाँ जो है वो रहेगी। और चूंकि आपके साथ में एक से ज़्यादा लड़कियां जो है वो रहने वाली है तो इसीलिए मैं उन लड़कियों को साथ में लेकर आना चाहूँगी जिन्हें कि मैं पहले से ही जानती हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर सिस्टर जियांगचू हो गई। जो सुनते के साथ ये जू सिंह जो होता है वो बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुमने इतने आगे तक का प्लान जो है वो कर रखा हुआ होगा। वैसे भी अगर देखा जाए अगर मैं जो जियांगचू है उसे पसंद भी करता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह का जो रिलेशनशिप है उसे पसंद करेगी। जो सुनते के साथ ही शोंगयुन जो होती है वो उसे बोलती है कि इसका मतलब है कि जो सीनियर सिस्टर जियांगचू है अगर वो तैयार जो है वो हो जाती है तो तुम इसके लिए मना जो है वो नहीं करोगे। जो सुनते के साथ ही जू सिंह थोड़ा सा हैरान रह जाता है। और तभी शोंगयुन जो होती है वो हंसकर आवाज़ लगाते हुए बोलती है कि सीनियर सिस्टर जियांगचू जैसा कि आपने सुन ही लिया, यहाँ पर सब कुछ जो है वो ठीक है, तो अब आप यहाँ पर आ सकती हो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियांगचू होती है वो भी यहाँ पर आने लगती है, जिसे देखकर जू सिंह हैरान होते हुए बोलता है कि क्या यहाँ पर जियांगचू भी मौजूद है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियांगचू होती है वो मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए उसे बोलती है कि जूने पर जू सिंह आपने खुद ये बात जो है वो बोली है तो अब अपने शब्दों से पीछे जो है वो मत हट जाना। और अब जियांगचू की इस बात को सुनते ही जू सिंह थोड़ा सा हैरान रह जाता है क्योंकि उसने जियांगचू से इस तरह की चीज़ों की उम्मीद जो है वो नहीं की थी। और इस चीज़ को देखने के बाद में शोंगयुन और जियांगचू जो होती है वो दोनों हंसने लगती है। जिसके बाद में अब जो जू जिंग होता है वो मुस्कुराते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है, चूंकि जो सिचुएशन है वो अब यहाँ तक आ चुकी है तो मैं भी यहाँ पर अपने शब्दों से पीछे जो है वो नहीं हटूंगा। जो सुनते के साथ ही अब जो शोंगयुन और जियांगचू होती है वो दोनों यहाँ पर जू सिंह को पकड़ लेती है और शोंगयुन जो होती है वो बोलती है कि ठीक है तो ये सेटल हो गया, आज से हम तीनों जो है वो एक साथ है। जो सुनते के साथ ही जो जियांगचू होती है वो बोलती है कि तुम दोनों ने अभी यहाँ पर ट्रेनिंग फाइट जो है वो की है तो तुम दोनों को भूख लग गई होगी, तो कैसा रहेगा कि अगर हम लोग खाना खाए तो। जो सुनते के साथ ही शोंगयुन जो होती है वो बोलती है कि मुझे लगता है कि खाना खाने से पहले हम लोगों को नहा लेना चाहिए। सीनियर सिस्टर जियांगचू क्या आप मेरे साथ में नहाना चाहोगी? जो सुनते के साथ ही जियांगचू जो होती है वो बोलती है कि हाँ क्यों नहीं। और अब इतना बोलते के साथ ही वे दोनों वहाँ से जाने लगती है और जो शोंगयुन होती है वो जू सिंह से बोलती है कि ब्रदर जू सिंह क्या आप यहीं पर ही रुक कर हम लोगों का इंतजार जो है वो करना चाहोगे या फिर आप भी हमारे साथ में शावर जो है वो लेना चाहोगे? जो सुनते के साथ ही अब जो जू सिंह होता है वो कुछ भी नहीं बोल पाता। तभी जियांगचू जो होती है वो हंसते हुए बोलती है कि ये पावरफुल तो है लेकिन स्वीट बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये हमारे साथ में नहा पाएगा, तो चलो चलकर हम ही नहा लेते हैं। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हम जू सिंह को देखते हैं जो कि बहुत ही फनी तरीके से अपने मन ही मन में रोने लगता है और मन ही मन में रोते हुए बोलता है कि मैं भी उनके साथ में शावर जो है वो लेना चाहता हूँ। और अब इतना सोचकर जू सिंह जो होता है वो उन दोनों की तरफ जो है वो देखने लगता है और उन दोनों की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो मैं यहाँ पर इनके साथ में जो ट्रेनिंग है वो करने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद में तो मैंने अचानक से दो गर्लफ्रेंड जो है वो बना ली। यकीन नहीं होता कि जो चीज़ें है वो यहाँ पर इतनी जल्दी बदल गई। और अब जू सिंह के इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।